वेलकम बैक गाइस। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर इजी वे में बात करें तो दोनों प्लेटफॉर्म किसी भी देश की इकोनॉमी का बैलेंस बनाए रखते हैं। रियल एस्टेट में अगर लैंड की डिमांड बढ़ती है तो प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते हैं और सभी बिजनेसेस जो लैंड से जुड़े हुए होते हैं वो सभी बढ़ते हैं। और वहीं स्टॉक मार्केट में भी प्राइस अप और डाउन होने पर सेलर्स और बायर्स बैठे होते हैं किसी भी स्टॉक को सेल और बाई करने के लिए, जिससे उसका प्राइस कंट्रोल होता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की, तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, जिससे अगर आप भी कभी इनमें इन्वेस्टमेंट करो तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट एक वो रियल प्रॉपर्टी होती है जो जमीन से जुड़ी हुई होती है, जो अनमूवेबल या अचल संपत्ति से हम कह सकते हैं, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना मुश्किल होता है। अब वो आपका कोई घर या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई बिजनेस हो सकता है जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर एक जगह की जरूरत होती है। कोई शॉप हो सकती है, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, ये सभी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आते हैं, जिसके लिए एक लैंड की जरूरत होती है, एक जमीन की जरूरत होती है। इंडिया में रियल एस्टेट 5 तरीके के होते हैं। पहला है रियल एस्टेट लैंड यानी कि जमीन, दूसरा है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, तीसरा है कॉमर्शियल रियल एस्टेट, फोर्थ नंबर पर है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट एंड फिफ्थ नंबर पर है गवर्नमेंट ओन्ड रियल एस्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट के लैंड की। दोस्तों कहते हैं एक खाली पड़ी जमीन हमेशा सोने का भाव बोलती है, अगर उसे सही समय के लिए रखा जाए। एक लैंड जिस पर आप खेती कर सकते हैं या किसी दूसरे को खेती करने के लिए किराए पर दे सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा किसान लोग आते हैं जो अपनी जमीन को खेती के लिए यूज करते हैं और फसल की उपज से अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं। रियल एस्टेट में स्टॉक मार्केट के मुकाबले बहुत ही कम जोखिम में आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर बात करें रियल एस्टेट में लैंड की, तो एकमात्र लैंड ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे अगर आप आज खरीदते हो तो आने वाले टाइम में वो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगी। और ये एक सिक्योर प्रॉफिट होता है क्योंकि देश की बढ़ती पॉपुलेशन से लैंड की डिमांड बढ़ती है, जिससे उसके प्राइस अप होते हैं और जिससे लैंड के प्राइस भी बढ़ते हैं। तो बात करते हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में आपके पास एक वो रियल प्रॉपर्टी होती है जिसे आप पर्सनल यूज में लेते हो। अब वो आपका घर हो सकता है जिसमें आप रहते हो, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे आपने खुद के लिए बनवाया हो, या कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है जिसे आप पर्सनल यूज में काम लेते हो। थर्ड नंबर पर बात करते हैं कॉमर्शियल रियल एस्टेट की। कॉमर्शियल रियल एस्टेट में आपकी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। अब इसमें आप कोई दुकान या घर बनवा सकते हैं जिसे आप किराए पर दे सकते हैं। कॉमर्शियल रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी का खुद के लिए पर्सनल यूज ना कर उसे एज ए बिजनेस के लिए, एज ए रेंट के लिए यूज करते हैं। वहीं इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज बनाती है। इंडस्ट्रियल एरिया में जो लैंड होता है, ज्यादातर उस लैंड का यूज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए किया जाता है। वो वहाँ बड़ी सारी फैक्ट्रीज बन सकती हैं बॉस, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज अपना कंस्ट्रक्शन, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाती है, बिजनेस शुरू करती है, बिजनेस का काम शुरू करती है ऐसे लैंड पर। इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादातर वहां होता है जहां लोगों की पॉपुलेशन कम होती है और वहां पर बिजनेस का विस्तार किया जा सकता है। फिफ्थ नंबर पर है गवर्नमेंट ओन्ड रियल एस्टेट। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो सड़क, बड़े बड़े गवर्नमेंट अपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या उससे भी अलग तरीके के गवर्नमेंट चीजें बनाने में उसका लैंड का यूज किया जाता है। रियल एस्टेट में आप कम जोखिम में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और अगर आपको भी लगता है आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए तो ये 3 तरीके आपके लिए एज ए बिगिनर सबसे बेस्ट हैं। अगर आप एज ए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 3 तरीकों से आप रियल एस्टेट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला है प्रॉपर्टी मैनेजर। इस तरह के प्रॉपर्टी मैनेजर बनके आप किसी प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म के पार्ट बन सकते हैं और किसी की इन्वेस्टमेंट की गई प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दे सकते हैं, लीज पर दे सकते हैं या किसी तीसरी थर्ड पर्सन को बिकवा सकते हैं। एज ए डीलर की तरह आप एज ए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है फैसिलिटी मैनेजर। फैसिलिटीज मैनेजर का कॉन्सेप्ट बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। इनका काम बड़े बड़े रेजिडेंशियल, टाउनशिप, मॉल, ऑफिस बिल्डिंग की बिक्री में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाना होता है। थर्ड है रियल एस्टेट एनालिस्ट। रियल एस्टेट एनालिस्ट में आप किसी भी प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हो। रियल एस्टेट एनालिस्ट में आप लोगों को सही लोकेशन पर प्रॉपर्टी दिलवा सकते हो जिसकी उन्हें जरूरत हो, या उन्हें किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दे सकते हो। एज ए ब्रोकर के थ्रू आप रियल एस्टेट में एनालिस्ट का काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप रियल एस्टेट के हर पर्सपेक्टिव को ध्यान से एनालाइज कर एक अच्छे इन्वेस्टर और ब्रोकर बन सकते हो और रियल एस्टेट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट के मुकाबले थोड़ा सा रिस्की होता है, पर अगर आपने स्टॉक मार्केट को अच्छे से टेक्निकल एनालाइज किया है, आपको रियल एस्टेट के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है एज ए स्टॉक मार्केट। आपको बस एक छोटी सी बात जाननी होगी कि रियल एस्टेट हो या फिर स्टॉक मार्केट, आपको एज ए बिगिनर इन दोनों के वर्क प्रोसेस को समझना होगा। और अगर
आप स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप एज ए इसे गैम्बलिंग की तरह ले रहे हो। आपको इन दोनों ही मार्केट को लंबे टाइम तक सीखना होगा, इनके बारे में जानना होगा, इन दोनों के वर्क प्रोसेस को समझना होगा। अगर आपको रियल एस्टेट में जाना है तो आपको मार्केट को समझना होगा, प्रॉपर्टी समझनी होगी, उसके लैंड के प्रोसेस को समझना होगा, उसके क्रय विक्रय को समझना होगा। उसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो तो आपको उसको टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान से समझना होगा। और ऐसे ही मोर वीडियोस जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच।